चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्लास 11th लेवल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है लेकिन वो रिलेटेड सिलेबस से है। तो जब इस तरह का सीक्वेंस होगा 0.7 0.77, तो हमें ये सम निकालना है, शायद इनफाइनाइट तक होगा ना। किससे हो गया है? फर्स्ट 20 का कैसे हो गया तुमसे? हाँ ये किसने तुमको आइडिया दिया? ठीक है चलो ओके। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? सबसे पहले तो मान लो 7 की जगह 8 होगा 9 होगा, सब एक जैसे क्वेश्चन है। पहले 7 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? 0.1 0.11 0.111 एंड सो ऑन। ठीक है, इनफाइनाइट से निकालना आसान होगा, अगर n है तो थोड़ा सा और मेहनत लगेगी। उसके बाद क्या करो, 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो 9 से डिवाइड किया, बता रहा हूं ना, क्योंकि हमको ये पैटर्न बनाना है 0.9 0.99 0.999। ये पैटर्न क्यों बनाना है? क्योंकि इस पैटर्न को देखो हम किस तरह से लिख सकते हैं। क्या मैं इसको 1 माइनस 1/10 बोल सकता हूँ? 1 माइनस 0.9 0.1, ऐसे ये क्या हो गया 1 माइनस 1/100 0.99। ऐसे अगला क्या हो गया 1 माइनस 1/1000। 100 को भी 10⁻² लिख देते हैं, बेटर लगेगा। तो अब क्या ये एक जीपी दिखने लगी, जो सेकेंड टर्म्स है, और पहला टर्म तो 1 है सब में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा ही 999 आएगा वैसे ही इस तरह से पैटर्न ये कन्वर्ट हो जाएगा। बस अब तो जेपी लगा देनी है। तो ये क्या हो गया 7/9 111। मान लो ये एन टर्म्स है, अच्छा इन्फिनिट तो निकल नहीं सकता है, तो 111 एन टाइम्स ऐड होके क्या हो गया एन हो गया। भाई सब में 1 है, 1 1 1 1 1 ऐड होके एन हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लें तो ये एक जीपी आ गई। पहले टर्म में है 1/10, दूसरे में 1/10 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इस जीपी का फर्स्ट टर्म हो गया 1/10, कॉमन डिफरेंस सॉरी कॉमन रेशियो भी 1/10। कहा खोए श्रेय? और सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला बताना, सम ऑफ एन टर्म्स। सुनिए जी, चैप्टर खत्म हो रहा है, इतने क्वेश्चन में तो फॉर्मूला नहीं आता जीपी के एन टर्म्स के सम का। दीपेश क्यों पढ़ने आ रहे हो? तो इसके आगे बात करने का भी कोई मतलब नहीं है, इसको फॉर्मूले नहीं याद अगर तुम लोगों को अभी तक। चलो जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दिया, ए 1 माइनस r टू द पावर n ओवर 1 माइनस r। ठीक है, और दैट्स इट, सॉल्व कर लिया। 10 और ये 10 तो कैंसिल हो गए, ये आ गया 7/9 n माइनस इनफाइनाइट जीपी नहीं है तो मैंने n टर्म्स का निकाला ना, n को 20 डाल देंगे, n का ही तो निकालना है, इनफाइनाइट थोड़ी निकालना है। एक ही बात है, अगर मैंने ऊपर भी चेंज कर दिया ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना जरा, r टू द पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1, मैंने कर दिया 1 माइनस r टू द पावर n ओवर 1 माइनस r, दोनों में ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये हो गया 10 टू द पावर n माइनस 1, और नीचे आ गया 10 टू द पावर n एलसीएम आ गया और 9 आ गया। कितना 20 दे रखा है ना, 20 टर्म्स का सम। तो बस n इज इक्वल टू 20 डाल दो, तो 7/9 टाइम्स 20 माइनस 10 टू द पावर 20 माइनस 1 ओवर 10 टू द पावर 20 इंटू 9 है। कुछ ऐसा ऑप्शन है तो इसमें 10 टू द पावर -20 है। अच्छा तो दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड कर दो,
10 टू द पावर 20 से ये डिवाइड करोगे क्या 1/9 बचेगा। इनफैक्ट कॉमन नॉर्मल अब तो कैलकुलेशन है, देखो कैलकुलेशन तो कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ दोनों को पहले अलग अलग कर लेते हैं। इनफैक्ट पहले ऑप्शन में 7/81 है ना, 9/81 है, तो 9 पहले हटा लेते हैं क्योंकि ऑप्शन के में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो 9 कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर 7/81 आ गया, अंदर क्या हो गया, यहाँ पे बाई 9 कॉमन लिया है, पूरे में लिया है क्योंकि, तो क्या इसमें 180 लिखना पड़ेगा, समझ गया ना। 9 मैंने कॉमन लिया है पूरे नीचे से, तो यहाँ तो 9 था नहीं, इसलिए बैलेंस करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई होगा, और माइनस वहां से 9 कॉमन आ गया, तो वहां 9 से कोई दिक्कत नहीं, और इन दोनों को अलग अलग लिख दिया, तो 10 की पावर 20 अपॉन 10 टू द पावर 21 हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 1 अपॉन 10 टू द पावर 20, उसको 10 टू द पावर -20 लिख सकते हैं। अब देखो है ऐसा कुछ, ऑप्शन सी है, देखो 7/81 179 ये हो गया, और 10 टू द पावर -20, ठीक है। एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा ये क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। हाँ माही तुमसे पूछ रहा था, तुम ऑनलाइन ऑफलाइन क्यों नहीं आ रही हो, क्या हो गया। तो आवाज बहुत धीमी आ रही है, अगर तुम हेल्दी हो बीमार नहीं हो तो फिर आना चाहिए, या फिर अगर तुम्हें ऑनलाइन में पूरा ही समझ में आ रहा है तो भी ओके, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, थोड़ा ऑफलाइन बेटर ही होता है। एनीवे कर लिया नोट, जल्दी कर लो। क्या अगला डाउट, 12th में डाउट है। 12th कह रहा है अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ इक्वेशन px² प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0, p q r ap में है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा 4 है, तो अल्फा माइनस बीटा बताओ, डिफरेंस ऑफ रूट्स बताओ। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, और एग्जैक्ट सॉल्यूशन कैसे आएगा, तो ये कब हुआ, पहले से क्या अभी हुआ है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन कैसे आएगा, अभी जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको लिखो पहले, तो ये काफी कुछ दे रखा है, एक साथ प्रोसेस करना मुश्किल है, तो पहले लिख लेते हैं, और अगर फिर कुछ नहीं बनेगा तब कुछ नया सोचेंगे। तो पहले इंफॉर्मेशन है कि अल्फा बीटा इसका रूट है, तो सबसे पहले तो ये सब कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -q/p, और अल्फा बीटा r/p, ठीक है, कुछ काम आएगा नहीं आएगा देखा जाएगा। अगली बात है कि पी क्यू आर एपी में है, दैट मीन्स 2r इज इक्वल टू, नहीं 2q इज इक्वल टू p प्लस r, क्या काम आएगा बाद में देखेंगे। तीसरी इंफॉर्मेशन है कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा 4 है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 4, सॉल्व कर लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4, वैल्यू डाल दें, अपॉन करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करना है, p और p कैंसिल हो जाएगा, तो इवेंचुअली वी हैव -q अपॉन r इज इक्वल टू 4, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास दो इंफॉर्मेशन आ गई है। अच्छा अगर p q r कितने वेरिएबल हैं, और इंफॉर्मेशन अभी ये कितनी है, तो क्या तीनों वेरिएबल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, बट इन तीनों में एक रिलेशन निकल सकता है, एक रेशियो निकल सकता है, और अगर हम वो निकाल लें तब भी बात बन जाएगी, या मे भी दूसरा तरीका भी हो। हमसे अल्फा माइनस बीटा पूछा है, तो सबको याद है अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, डिफरेंस ऑफ रूट्स, √d/a, मतलब b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई, a था 2a था, बहुत दिन हो गए पढ़े हुए, 2a था, मॉडल ऑफ एक सेकंड, ये था शायद से, एक बार चेक कर लेना।
बी क्या है यहाँ पर, क्यू है, तो ये हो गया रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी आर, और मॉड है मॉड पी, यही है। चलो तो क्या हम इन सबको लिख सकते हैं एक वेरिएबल के टर्म में? हाँ कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या हम Q को लिख सकते हैं -4R, ठीक है। और यहाँ भी देखो Q को अगर -4R लिख दोगे तो ये हो गया -8R, R इधर आ गया तो -9R, P आ गया -9R। P Q R तीनों सिंगल वेरिएबल में लिख सकते हैं, P को भी R के टर्म में, Q को भी R के टर्म में, R तो है ही R के टर्म में। तो अगर ये ओरिजिनल इक्वेशन में भी रख दोगे तो पूरी इक्वेशन में R कॉमन कैंसिल हो जाएगा, और एक ऐसी इक्वेशन बन जाएगी जिसके रूट्स तुम्हें, जो तुम निकाल सकते हो, एक नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी, कोई वेरिएबल उसमें रह ही नहीं जाएगा। एक तरीका वो हो गया। वैसे तो यहाँ से डायरेक्ट भी आ जाएगा, वैल्यूज पुट कर दो बस। क्यू की वैल्यू -4R, तो क्यू स्क्वायर हो गया 16R स्क्वायर माइनस पी इंटू आर हो गया, पी की वैल्यू है -9R, तो -9R स्क्वायर प्लस 36R स्क्वायर हो गया, और डिवाइडेड बाई पी है, मॉड पी करना है। पी क्यू आर पॉजिटिव दे रखे हैं क्या? नहीं दे रखे हैं, ठीक है। तो मॉड -9R, ये हो गया 36, 52R स्क्वायर, उसका रूट लेंगे तो रूट 52R, रूट 52 हो जाएगा 2√13, और 9R है, प्लस या माइनस हो सकता है, ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे। तो 2/9√13 या -2/9√13, दोनों है, ऑप्शन तो नहीं है। एक ऑप्शन है ऑप्शन 4, 2/9√13। अच्छा वैसे भी मॉड पूछा गया है तो अल्टीमेट आंसर पॉजिटिव आना है, समझ गए बात? ठीक है। और यहाँ तक अगर नहीं निकालते, मान लो हम ये फॉर्मूला नहीं लिखते, तो एक और तरीका मैं क्या बता रहा हूँ, मान लो ये ग्रीन पार्ट बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ क्यू और पी दोनों ही आर के टर्म में लिखे हुए हैं। ओरिजिनल इक्वेशन में पी को भी आर के टर्म में और क्यू को भी आर के टर्म में लिखोगे, पूरी इक्वेशन में आर कॉमन होकर कैंसिल हो गया। नाउ यू हैव ए इक्वेशन जिसमें एबीसी तीनों नोन है। क्या उससे दोनों रूट्स निकल आएंगे? इफ यू वांट फिर डिफरेंस ले लेना। अगर इक्वेशन निकालनी होती तो इक्वेशन भी निकल आती, मैं ये कह रहा हूँ, समझ गए बात? हाँ हाँ कर सकते हैं, आ गया आंसर। मैं तो कुछ गलत हुआ है इसका, देखो अभी मुझे क्वेश्चन दूंगा यहाँ ब्रेक। अगला डाउट 14, 13 हो गया सबसे, 14, 14 तो होना चाहिए था। 14 क्या है देख के समझ पा रहे हो? कौन सी सीरीज है 14? एजीपी। सब लोग ये समझ पाए? फिर तो क्या दिक्कत थी, फॉर्मूला ही तो लगाना है। एजीपी आई है, ये शायद कुछ लोग नहीं समझ पाए इसलिए उनका डाउट रह गया। 1 × 10⁹ प्लस 2 × 11⁻1 और 10⁻8, 3 × 11⁻2 10⁻7। सो यू कैन ऑब्जर्व कि एपी चल रही है 1 2 3 पहले नंबर्स में,
और जीपी चल रही है बाकी नंबर्स में 10 से मल्टीप्लाई, सॉरी 10 से डिवाइड हो रहा है और 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो ए जीपी है उसका ए है, यहाँ पर ये सिर्फ एपी का ए होता है तो वो 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, जीपी का कॉमन रेशियो 11/10 है। ठीक है, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 10 से डिवाइड हो रहा है। और ए जीपी के सम का फॉर्मूला आप किसको याद हो गया? ऋषिता को तो याद था उस दिन ही। 3 लोग बस, बताओ आर्या। ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर इंटू 1 माइनस आर टू द पावर, यहाँ कितने टर्म्स की बात हो रही है? 10 है? नहीं, 9 टर्म्स हैं। देखो 10 टू द पावर 9 से शुरू हो रहा है, 10 टर्म्स हैं क्या? तो आखिरी में तो गलत लिखा हुआ है, आखिरी टर्म में 10 टू द पावर 0 होना चाहिए, 10 नहीं हो। अच्छा अच्छा, वो वाला 10 लिखा है, ठीक है ठीक है, 10 टर्म्स है। 1 माइनस आर टू द पावर n माइनस 1, 10 टर्म्स है, ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस आर माइनस 1/10 हो जाएगा, उसका स्क्वायर 1/100 हो गया। फिर आखिरी में माइनस ए मतलब 1 प्लस 9d आर टू द पावर n अपॉन, तो -1/10 है, मैं 1/10 लिख दे रहा हूँ, बाहर मैंने प्लस कर दिया है। ये रहा सम। थोड़ा सा इसमें अब कैलकुलेशन है ऑब्वियसली, तो ये है, अरे यार बहुत परेशान कर दिया है। क्या? पहला टर्म -1 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना तो -10 हो जाएगा ना, तो -10 ही बोल लेते हैं, ओके। ऊपर मल्टीप्लाई किया मैंने तो 11/10 माइनस 11/10 टू द पावर 10, और ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो गया इंटू 100, और प्लस ये हो गया 10 इंटू 11/10 टू द पावर 10, और 10 ऊपर आ गया तो बेसिकली 100 हो गया 10 की जगह। ठीक है, तो फाइनली हमें करना क्या है, इसको कह रहा है ये सम है k इंटू 10 टू द पावर 9 के फॉर्म का, तो बेसिकली हमें 10 टू द पावर 9 कॉमन लेना है। एग्रीड। तो देखो यहाँ 11/10 है और -10, ये शायद सॉल्व हो सकता है। 10 टू द पावर 9 कॉमन लेना है, ये तो देख नहीं रहा मुझे कहीं कॉमन। 1/10 टू द पावर 10 टू पावर 9 कॉमन लिया है। हाँ, हाँ पॉज करो मत, मैं देख रहा हूँ 10 टू पावर 9 तो कहीं दिख ही नहीं रहा ऊपर। 10 टू पावर 9 कैसे आया? न्यूमरेटर में? अच्छा, बाद में 10 आ गया। अच्छा, आ नहीं रहा, दोबारा आ गया था मावरे। तो तुमने क्या किया था, 10 टू पावर 8 कॉमन लिया था। इन तीनों में तो है नहीं, इन दोनों में कॉमन है, आखिरी के दो में। इनको ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं आगे। तो ये हो गया, देखो 100 से मल्टीप्लाई किया, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 110, इतना ही हो गया ना ये। देखो 100 से अंदर मल्टीप्लाई किया, 1100/10, 110 हो गया, और -10 बेसिकली 100 बचेगा ये और ये मिला के बचेगा 100। ठीक है, ये हमारे पास बचा 11 टू द पावर 10 है, और 10 टू द पावर 10 नीचे था, 10 टू द पावर 2 ऊपर है, तो नेट क्या बचा नीचे, 10 टू द पावर 8।
यहाँ पर 11 टू द पावर 10 है और नीचे 10 टू द पावर 10 है, ऊपर वो कैंसिल हो गया तो 10 टू द पावर 8 बचा, ये आ गया। अभी हम इस पूरे से, वैसे तो पूरे से तो कुछ कॉमन है नहीं, क्या माइनस प्लस, अच्छा अच्छा ये दोनों सॉल्व हो जा रहे हैं, ओके। तो इन दोनों में हम 11 टू द पावर 10, ये तो सेम ही है ना, नहीं सेम नहीं है, अबे सेम पावर, ये बिल्कुल सेम कैसे आ गए? 100 कैसे आ सकता है? कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, 14th कर रहे हैं ना? तो 100 आ नहीं रहा है ना, लेकिन k इंटू 10 टू पावर 9 के फॉर्म में कहाँ लिख रहे हैं इसको हम, 10 टू पावर 9 में तो होना चाहिए। अगर आंसर 100 आ गया, पूरा सम 100 आया ना, तो उसने कहा दिस इज इक्वल टू k इंटू 10 टू द पावर 9, तो k की वैल्यू तो फिर 10 टू द पावर -7 हो गई ना, या तो कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। नेट आंसर 10 टू द पावर 11 तो नहीं है कहीं से भी। और किसी का आंसर आया था? लेट मी चेक। नहीं नहीं, आंसर 100 ने दिया हुआ, अच्छा आंसर, आंसर सही है, आंसर सही दिया हुआ है, कुछ गलती हो रही चेक करो। एजीपी वाला पिछला क्वेश्चन में अटक गया था ना हमारा, a/1 - r, ये ऊपर गया 100, 11/10 इंटू 100, कौन से दोनों? नहीं आ सकते, या क्यों नहीं आ सकते? मैंने कब कहा नहीं आ सकते? बड़ा आंसर नहीं मैच कर रहा है ना। अरे भैया तो सुने नहीं रहे हो, आंसर क्या आ रहा है पता है, क्वेश्चन क्या है, इन सबको ऐड करके आता है k इंटू 10 टू द पावर 9, तो कहाँ आ रहा है हमारा सम, 10 टू द पावर 9 के फॉर्म में नहीं है ना, 100 सम थोड़ी ना 100 है। जल्दी से चेक करो भाई सब लोग, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पे। 110, 11 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 8 is correct. A+9D into r⁴n और 1 माइनस r, ठीक है।
हाँ, कहाँ पर? हाँ, तो बाहर वाला माइनस मैंने प्लस कर दिया ना। बहुत छोटी सी कोई गलती हुई है कि आंसर ऑलमोस्ट हम क्लोज हैं। 10⁹ कहीं एलसीएम वगैरह कुछ। किसकी वैल्यू? क्या रही 10 अपॉन? ये सम सम 100 नहीं आएगा, सम आएगा 10⁻11। ठीक है। ये सही नहीं है, तो 100 आ रहा है, तुम उसका फॉर्म चेंज कर रहे हैं किसी भी तरीके से। तुम्हारा भी 100 ही आ रहा है, तुम कॉमन कॉमन लेके। अगर 100 आ गया तो कॉमन लेने से फॉर्म चेंज होगा ना, आंसर नहीं चेंज होगा। ये आंसर नहीं आना चाहिए, आंसर 10⁻11 आना चाहिए। कहाँ गलती हो रही है? A is 1/(1 - R) -1/10 ऊपर चला गया, ये ठीक है पूरा। फिर dr 1 - R⁻n - 1 और 1 - R², ये भी ठीक है। a+n−1 a+9d ठीक है। r⁴n ठीक है। अपॉन 1 - R ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया। -1/10 -10 हो गया। इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो 11/10 इज करेक्ट। 11/10⁻10 इज करेक्ट। और नीचे 1/100 है, जो कि ऊपर आके इंटू 100 हो जाएगा, ये भी ठीक है। ये हो गया 10/10 100 ठीक है। देन वी हैव 100 से मल्टीप्लाई किया तो 110 -100 100 ही बचेगा -10 करने पे, और वो दोनों तो इक्वल ही दिख रहे हैं, जो कि कैंसिल हो जाएंगे।
चलो मार्क कर लो, मुझे याद दिलाना। होती छोटी मोटी गलती है, लेकिन टाइम बहुत खा जाती है। कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलती होगी, नोट कर लो, मैं बता दूंगा क्या गलती हुई है। हाँ। क्या? -10 इतना क्या होगा, बस कैलकुलेट थोड़े करेंगे इतना जीरो लगा के, कुछ होगा नंबर।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। अभी अभी आवाज आना बंद हुई थी। यस सर अब आ रही है। साफ आ रही है? यस सर। क्लियर आ रही है आवाज? हाँ। ठीक है। हाँ, तो उसका ये जीपी तो है, अगर कॉमन रेशियो मिल गया तो ए इंटू आर इंटू आर इंटू आर है। हाँ वही उसके 1/2 तो आएगा एन क्या 3 3 मीन इंसर्ट हुए ना, एन तो 3 है ना यहाँ पर। एन क्या होता है, नंबर ऑफ मीन्स होते हैं ना उस फॉर्मूले में। ठीक है, चलो अब बस इन सबको ऐड कर देना है। ऐड करो तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ऐड करो तो आएंगे एल इंटू एन कॉमन है तीनों में। क्या बचा इसमें एल स्क्वायर, दूसरे में 2ln और तीसरे में एल स्क्वायर। आई थिंक ऐसा कोई ऑप्शन अच्छा अच्छा, ये तो होल स्क्वायर बन गया एल प्लस एन होल स्क्वायर, और एल प्लस एन को हम क्या 2m लिख सकते हैं। तो 2m लिखोगे तो 4m स्क्वायर बन जाएगा, तो ln 4m स्क्वायर। वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई ट्रिक नहीं कोई कुछ नहीं, जिसको आता है इंसर्ट करना उसके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है, कर लेगा। अब तुम लोगों को फॉर्मूले नहीं आते तो इंसर्ट तो क्या ही करोगे, कॉपी तो सब लोग बहुत तेजी में कर रहे हो कि बहुत पढ़ाई कर रहे हो और आपको ले याद नहीं है। वेरी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन। अगला डाउट, मुझे क्लियरली लगा तुम लोग नहीं ध्यान दे रहे हो घर में, और कितना समझाया जाए एक ही बात को। मुझे बस एक तो अच्छी लग रहा है अनुष्का ऋषिता, आधे कुछ लग रही पार्ट में इम्प्रूवमेंट हुआ है, और कोई नहीं लग रहा है। तुम्हें भी कर रही थी बट अभी नहीं कर रही बहुत ज्यादा। आखिरी तो करता बाकी लोग चुप के बैठ जा रहे हैं यहाँ पे। तो आई डोंट नो। हाँ स्कूल की वजह से नहीं, हाँ तुमने स्कूल छोड़ दो, आने दो का मार्क्स कितनी बार बताया जाए। अगला डाउट। हाँ 16 हो गया। यस सर। 17 कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ द सीरीज, एक सीरीज ले रखी है उसके 10 टर्म्स के सम की बात हो रही है। वो सीरीज क्या है, 1 and 3/5 स्क्वायर, आगे क्या है 2 2/5 स्क्वायर 3 1/5 स्क्वायर, कुछ होगा देखते हैं। ऐसे 10 टर्म्स का सम करना है, तो पहले तो मैं इसको देख लेता हूँ पैटर्न समझ में आ रहा है कि हो क्या। अंदर वाले पर अभी देखने लायक है, अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो ये है 8/5 स्क्वायर 12/5 स्क्वायर 16/5 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये समझ में आ रहा है कि ये एपी चल रही है उसका स्क्वायर है, क्या ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। एपी तो है नहीं, जो नंबर है वो एपी है बट उनके स्क्वायर्स के सम की बात हो रही है। तो क्या कर सकते हैं, किस वाले मेथड से हो सकता है कोई बताएगा। डिफरेंस क्यों, हाँ अगर 4² / 5² कॉमन ले ले तो अरे वाह ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वेरी गुड, ठीक है। बट मैंने क्या सोचा था, और मैं तो बताओ, नारायण तो सोचता कि अच्छा होता है, बट कोई और मेथड बताओ, जनरल मेथड कुछ हो सकता हो। जब हमने नॉर्मल फॉर्मूले देखे एपी जीपी एचपी एलजीपी, उसके बाद कितने मेथड देखे हैं अलग अलग। एक लास्ट में डिफरेंस वाला था, उसके पहले nth का वाला, अब ये nth नंबर नहीं लगा क्या, nth का निकाल देते सिग्मा लगा देंगे, इसमें कौन सा डिनोमिनेटर में आएगा। क्या इसका nth का निकाला जा सकता है tn, तो एपी चल रही है a प्लस
n माइनस वन इंटू डी है 4/5 और इसका स्क्वायर, यही तो है सम। क्या इसमें सिग्मा नहीं लग पाएगा? सिग्मा तो और निकल जाता है जहां पर न्यूमरेटर में आ रहा है, अगर न्यूमरेटर में तो आएगा, बाकी कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई दिक्कत ही नहीं है। 4/5 कॉमन लिया, उसका स्क्वायर बाहर आ गया 16/5, अंदर बचा 2/5 प्लस n माइनस वन, एक्चुअली ये हो गया 2/5 n माइनस 3/5 स्क्वायर। क्या हम ब्रैकेट खोल देंगे तो तीनों में सिग्मा लग जाएगा, एक में सिग्मा n स्क्वायर, एक में सिग्मा n और एक में कांस्टेंट है। लेकिन ये लंबा मेथड हो गया, आगे जो बोल रही थी वो देख लेते हैं कि इन सब में 4/5 कॉमन दिख रहा है, 4/5 कॉमन ले लो और उसका स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा, पहले में 2 स्क्वायर, दूसरे में 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, और ये तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, सिग्मा n स्क्वायर पता है, n into n plus 1 into n plus 1 by 6, यहाँ पर n क्या है 10, तो 10 into 10 plus 1 2n plus 1 divided by 6, क्या ये सही है या कुछ छोड़ रहा है? 1 स्क्वायर नहीं है, 1 स्क्वायर होना चाहिए था ना, कितना कम रह गया, 1 कम रह गया, -1 कर दो। आगे बात समझ में? हाँ क्या +1 क्यों करेंगे, जब 1 नहीं है तो सम में कम आएगा या ज्यादा आएगा? हमने सम जो लिखा है वो 1 स्क्वायर में, ये जो सम होता है किसका, 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर में सम लिखा हुआ है, जबकि हमें चाहिए 2 से लेके 10 तक का, तो 1 तो एक्स्ट्रा ही आ रहा है ना इसमें, प्लस इसमें करेंगे बनाने के लिए, प्लस करो माइनस करो उस तरह से लेके दिखाना है कि 1 स्क्वायर ऐड किया 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, तो इवेंचुअली यही आ जाएगा। चलो डायरेक्टली ओरली समझ लो, ये तो 1 से लेके 10 स्क्वायर का है, जबकि हमें 1 का नहीं चाहिए था, इसका जवाब हटा दिया। ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा कितना आ रहा है, 384 आएगा शायद, 16/25 इंटू बोलो तो 11 का होता क्या, 10 का होता है लेकिन 5 के साथ लेते हैं, 10 का होता है लेकिन 5 इससे करते हैं। अच्छा एकदम क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो यहाँ शुरू हो रहा है 2 स्क्वायर से, तो 10 टर्म वेरी नाइस। देखो यही यही करता है, थोड़ा बहुत घुमा दिया, जनरली लग रहा सब कुछ आता है, नई बात आता है, लेकिन बहुत अच्छी चीज है कि बहुत छोटी सी फिट लगा दी और अपने मैच कर दिया है। 10 टर्म्स है, अगर 2 से शुरू हो रहा है तो कहां तक जा रहे हैं, 11 तक, तो ये क्या लिखा हुआ है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कहां तक 11 स्क्वायर तक, तो हमें 11 स्क्वायर तक के नंबर का सम चाहिए, 16/25 सिग्मा 11 स्क्वायर क्या हो जाएगा, n n plus 1 2n plus 1 डिवाइड बाई 6 और -1 करना पड़ेगा, यही हमारा आंसर, दैट्स इट। अब निकाल लेते हैं आंसर, तो ये हो जाएगा 3 से नहीं 0 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई किया है क्या 16/25, किसी ने ऐसे मेरा सॉल्व किया है इसको, 505 ठीक बोल रही है, ठीक है, ये 5 से एक बार कैंसिल हो जाएगा तो 101, तो ये आ गया 16 into 101/5, और the question is saying कि जो सम है ये सॉल्व का है 16/5 into something, तो बताओ 16/5 into something, something क्या हो गया 101, एक ऑप्शन मतलब सही, समझ गए बात, ठीक है। अगला डाउट, ये भी क्वेश्चन था, ये ट्रिक था,
अगला डाउट सर 80 तो n minus 1 के ऊपर लाइन लाइन कुछ नहीं हो पाएगा तो ये एक साथ कोई जो नहीं उसको ऊपर ब्रैकेट टाइप लगाया एक साथ है माइनस ठीक है 18 को आगे दीजिए 18 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है हट के 18 में कह रहा है कि if for a positive integer n the quadratic equation has two consecutive integral solutions then n is equal to एक quadratic equation दी है बट बहुत यूजुअल वे में नहीं दी है कैसे दी इक्वेशन x into x plus 1 plus ऐसे ही है ना Yes, sir. x plus 1 into x plus 2 X plus n minus x plus 2 x plus 3 ऐसे दो दो टर्म्स मल्टीप्लाइड है और आखिरी में है x plus n minus 1 x plus n. into x plus n और राइट साइड में है 10 पहली बात तो सब लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक ही है Yes, sir. हर एक टर्म क्वाड्रेटिक है नेट ऐड होके भी क्वाड्रेटिक आएगी इसको करने के दो तरीके हैं अच्छा क्या ना इसके सॉल्यूशन है दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल तो हम इसको किन पे ले सकते हैं इसके रूट्स का डिफरेंस 1 है समझ गया ये तो बता रखा है तरह से चलो दो में है या तो मैं इसको जनरल टर्म से कर दो क्योंकि जनरल टर्म निकाल सकता है और फिर सिग्मा होगा सबको ऐड करना है ना Yes, sir. मैं जनरल टर्म निकाल लूं और सिग्मा लगा दूं या फिर इसको ऑब्जर्व करके भी खोला जा सकता है अभी मैं दोनों से नहीं करूंगा बताओ कितने करना है जनरल टर्म से करेंगे मल्टीप्लाई करके ऑब्जर्व जनरल टर्म सम यूज होता है जनरल टर्म वाला मेथड लेकिन चलो कह रहे हो तो कर देता हूं तो यहां जनरल टर्म तो यही है n सम यही तो है Yes, sir. मल्टीप्लाई कर लेना तो x स्क्वायर प्लस n into n minus 1 times x नहीं n प्लस n प्लस 1 होगा जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये खुद से कर सकते हो प्लस 2n minus 1 times x आएगा प्लस n into n minus 1 और माइनस नहीं x ये n सम आ गया सब लोग समझ पा रहे हो मैंने क्या किया है दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है तो चलो फर्स्ट टर्म के लिए चेक कर सकते हो कि n is equal to 1 डालो फिर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 0 तो ये देखो x स्क्वायर प्लस x और आगे कुछ देंगे ठीक है अब अगर इन सब का सम कर देंगे तो LHS आ गया पूरा सोचो यही तो है n पर अगर ये है इस तरह n इक्वल टू t1 t2 t3 से tn कर देगा तो यही तो है लेफ्ट हैंड साइड तो इसका सिग्मा ही तो करना है LHS के लिए सिग्मा tn कर दो क्या आ जाएगा सिग्मा 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 अब देखो ध्यान रखो यहाँ पर सिग्मा किस में लगा हुआ है किस वेरिएबल के लिए n के लिए n की वैल्यू चेंज हो रही है ना x थोड़ी चेंज हो रही है तो x के लिए कांस्टेंट है तो x स्क्वायर कांस्टेंट है सिग्मा 1 कितना हो गया सिग्मा 1 सिग्मा 1 n होता है ना बेटा 1 1 1 n टाइम्स ऐड हुआ ठीक है यहाँ पर x तो कांस्टेंट है सिग्मा इसमें लगा है सिग्मा 2n 2 बाहर ले लिया अलग अलग नाम है 2 बाहर ले लिया सिग्मा n हो गया n into n plus 1 by 2 माइनस 1 का सिग्मा लिया तो n प्लस यहाँ पर सिग्मा कितना लगेगा n स्क्वायर माइनस n पे सिग्मा n स्क्वायर n into n plus 1 2n plus 1 divided by 6 minus sigma n into n plus 1 by 2 is equal to 10 है हमारी इक्वेशन लिख रही है हमको इस फॉर्म में नहीं है हमारे नॉर्मल एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट इतना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा तो है लेकिन ठीक है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई ये 2 से 2 कैंसिल हो गया वी हैव आवर क्वाड्रेटिक इनफैक्ट अगर हम बात करें क्या पूरे में n कॉमन होके कैंसिल हो सकता है मैं 10n को भी इस साइड लिख ले रहा हूं इक्वल टू 0 है तो पूरी इक्वेशन में n कॉमन है n n n n n और n समझ गए थोड़ी छोटी हो गई इक्वेशन क्या हो गई x स्क्वायर
प्लस x टाइम्स यहाँ क्या बचा n प्लस 1 माइनस 1 सिर्फ n बचा nx समझ गए तो ऑलरेडी कैंसिल था n कैंसिल है n प्लस 1 में n सब्ट्रैक्ट हो गया सिर्फ 1 बचा तो 1 into x x हो गया और कुछ कांस्टेंट रह गए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कांस्टेंट हमारे पास क्या क्या रह गया है इसको अलग कर देते हैं क्योंकि तीन टर्म है कुछ गलती ना हो जाए ऊपर वाला टर्म है n प्लस 1 2n प्लस 1 by 6 सेकेंड टर्म है n प्लस 1 by 2 और थर्ड टर्म है 10 बहुत काम है इसमें तो चलो ये आ जाए एलसीएम हमें डिफरेंस में b की जरूरत पड़ती है ना जरूरत तो पड़ेगी चलो भाई लेते हैं एलसीएम एलसीएम में आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 माइनस 3n माइनस 3 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 6 ये हो गया कैंसल और ये कांस्टेंट टर्म बचा 2n स्क्वायर हाँ 10n राइट साइड है साइड नहीं लिखोगे हाँ 2n स्क्वायर कांस्टेंट में बचा हमारे पास 1 और माइनस तो प्लस माइनस 62 बचा ना माइनस 62 डिवाइडेड बाय 6 इसका भी एलसीएम ही ले लेते हैं एलसीएम में तो 6x स्क्वायर 6nx हमारे पास ये आ गया इक्वेशन एग्री और हमें इस क्वेश्चन में बताया कि डिफरेंस ऑफ रूट जो है वो 1 है डिफरेंस ऑफ रूट होता है रूट d d कितना हो जाएगा b स्क्वायर 36n स्क्वायर माइनस 4ab तो माइनस 24 टाइम्स दिस माइनस 48n स्क्वायर और प्लस 24 into 62 1448 डिवाइडेड बाय छोटे होता है सॉरी मॉड है बाय 6 तो ये हो गया ये n तो आ रहा है n नहीं आना चाहिए इक्वल टू 1 है ना ये अच्छा n तो निकालने हैं ठीक है बन गई इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले क्या आ गया रूट 1448 माइनस 12n स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर कर लेते हैं तो 1448 माइनस 12n स्क्वायर इज इक्वल टू 36 12n स्क्वायर आ गया 1412 12 से कैंसिल हो रहा है क्या 1 तो 21 आ गया Yes, sir. होगा. 64 into 28 1488 है 1488 अच्छा 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 चलिए 1488 था ना मैंने 1448 लिख दिया 1488 था ये 88 तो ये बचेगा 36 है ना इसमें 1452 आ जाएगा अब देखो कैंसिल हो रहा है 1452 12 से Yes, sir. 121 आ गया ठीक है n स्क्वायर आ गया 121 n की वैल्यू क्या आ गई 11 हाँ ये बड़ा क्वेश्चन था थोड़ा सा डिफिकल्ट कैटेगरी में माना है कैलकुलेशन भी ज्यादा थी और मेहनत तो है ही है और समझना भी था है नहीं है और कर लो 90 तक हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं ना Yes, sir. 46 तक पूरे कर लेंगे और फ्राइडे को हम पूरा डिस्कस करेंगे ठीक है और नेक्स्ट वीक से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो वो अगली बात बात कर लेंगे फ्राइडे को जिसने भी तक काम नहीं किया है आखिरी दिन मिल रहा है काम पूरा करने का और डिस्कशन करने का मकारी करके बताना काम पूरा करके आना चैप्टर के चैप्टर साथ में खत्म करते जाओ काफी चैप्टर है जितना बढ़ता जा रहा है सिलेबस उतना जो भी छोड़ता जा रहा है उसका इतना फाइल हो जाएगा कि हिम्मत नहीं होगी बाद में करने फाइल बिल्कुल भी मत करना एक दो चैप्टर तक तो संभाल पाओगे तो नहीं संभाल पाओगे
कोई बहुत ज्यादा काम ही नहीं मिल रहा है, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे ही मिल रहे हैं। ठीक है, तो 46 का करना है ना? हाँ उतना खत्म करो नहीं इसको, आगे एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत होगी तो एक्स्ट्रा टाइम ले लेंगे। एक क्लास में कितने घंटे तक हो पाया है? 7-8 हो पाए हैं और हमें करने हैं, हो जाएगा 2 घंटे ही क्लास हो जाएगा। ठीक है, चलो आज मिलते हैं ये क्लास।